नमस्कार, मैं संजय कुमार। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग कब तक जारी रहेगी? क्या यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस हेड बुडानोव का यह कहना सही है कि रूस यूक्रेन युद्ध मार्च आखिर तक खत्म हो जाएगा? ऐसा हुआ तो यह बातचीत के जरिए संभव होगा या फिर फैसला मैदान जंग में होगा? अगर समझौता होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, या फिर बुडानोव का आकलन महज अटकल है? युद्ध 2024 तक भी खिंच सकता है। नाटो, अमेरिका, यूरोप की कृपा से उसके आगे भी जा सकता है। क्या जल्द खत्म हुआ युद्ध तो यूक्रेन और लंबे खिंचे युद्ध में रूस बाजी मार सकता है? डिफेंस एक्सपर्ट हो या मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट अथवा डिप्लोमेट्स, सभी का इन सवालों के जवाब इतना अलग अलग और कंफ्यूजिंग क्यों है? आइए तलाशते हैं इन सवालों के जवाबों के साथ कि आखिर मार्च के आखिर तक जंग के खत्म हो जाने के पीछे क्या लॉजिक है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस हेड किरिलो बुडानोव ने एक अमेरिकी टीवी एबीसी चैनल से कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध यूक्रेन के पक्ष में इसी साल मार्च के आखिर तक खत्म हो जाएगा। उधर पुतिन के जो प्रमुख सलाहकार हैं अलेक्जेंडर ड्यूगिन, उनका दावा है कि तब समाप्त होगा जब हम जीतेंगे, वरना इसका अंत दुनिया के खात्मे के साथ ही होगा। सैन्य मामलों के एक इजरायली विशेषज्ञ डेविड गेंडलमैन कहते हैं कि लड़ाई अभी जारी रहेगी। 2023 में तो यह खत्म होती नहीं दिखती। वहीं अमेरिकी मैरिन कोर के पूर्व अधिकारी एलियट एक्करमैन का अनुमान है कि निर्णायक घड़ी बस आने वाली है। यूरोप में अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडिंग जनरल बेन हॉजेस कहते हैं कि जल्दी बदलाव की उम्मीद नहीं, जो हो रहा है जारी रहेगा। कुछ ऐसा ही अंदाजा लंदन के किंग्स कॉलेज में वॉर स्टडीज डिपार्टमेंट की बारबरा जेंचेटा भी कहती है। वो कहती है, मेरी नज़र में इस जंग का कोई अंत नहीं। असल में कोई संघर्ष अंत ही नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि इस तरह के एसिमेट्रिकल वार के अंत की सटीक भविष्यवाणी करना वो भी संभव नहीं है। पर जिस तरह साल भर पुराने युद्ध पर रक्षा, सैन्य विशेषज्ञ, रणनीतिकार जिस तरह से भ्रमित हैं, वो तो बहुत अभूतपूर्व है। हालांकि कुछ जानकारों के अनुसार मार्च के बाद युद्ध में तेजी आएगी और उसके बाद ये समाप्ति की ओर बढ़ेगा, लेकिन कोई भी इसकी समय सीमा नहीं बता रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों पक्षों के प्रमुखों से लगातार बातचीत चल रही है, और अगर कोई युद्ध को समाप्त करा सकता है या समझौते का रास्ता निकलवा सकता है तो वे मोदी जी हैं। जो ये कह रहे हैं वो भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी जी समझौता कब तक करवाएंगे। ऐसी स्थिति में किरिलो बुडानोव के स्टेटमेंट की ऑटोप्सी बहुत जरूरी है। आखिर उनके पास मार्च के आखिर तक युद्ध के खात्मे की खबर के पीछे क्या तर्क है? इसमें सच्चाई भी है या ये महज अटकल है, या एक रणनीतिक बयान है ताकि रूस निरुत्साहित हो जाए और भ्रम में आकर के कोई अप्रत्याशित आत्मघाती कदम उठा ले? पर डिप्लोमेटिक और सामरिक दृष्टि से रूस पर्याप्त अनुभवी है। उससे किसी बयान जैसी सामान्य रणनीति से गलत फैसले पर उतार लेना संभव तो नहीं लगता है। संभव है कि मीडिया में बात बुडानोव ने अपने थकते जा रहे सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए कही हो। बुडानोव मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड हैं, उनकी बात को वजन देना गलत नहीं होगा, पर बेशक वे किसी ऑफिशियल और रियल मिलिट्री स्ट्रेटजी का खुलासा टीवी के माध्यम से सार्वजनिक तो नहीं करेंगे। तो ये आंकना होगा कि बुडानोव के बयान के पीछे उनके अपने तर्क क्या हैं। क्या वे इतने एक्सेप्टेबल हैं कि मान लिया जाए कि मार्च के आखिर नहीं तो मई जून तक, या मान ले बहुत हद तक कि अगली सर्दियां आने से पहले ये युद्ध समाप्त हो जाएगा? बुडानोव बताते हैं कि मार्च में भीषण, व्यापक, फैसलाकुन जंग होगी। हमारी सेना क्रीमिया से लेकर डोनाबास तक समूचे रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में घुसकर मार करेगी। हम तकरीबन अपने सभी क्षेत्रों से रूसियों को खदेड़ कर 1991 वाली जो पोजीशन है उसे रीगेन कर लेंगे। ये हमारा लक्ष्य है और इसे हम पा करके रहेंगे। बुडानोव के बयान का आखिरी वाक्य सारी कहानी कह देता है। असल में ये उनका यानी यूक्रेनी सेना का लक्ष्य है, जो बहुत आधिकारिक और रणनीतिक नहीं है, बहुत सोचा विचारा नहीं है, वरना टीवी पर उद्घाटित ना होता। इस बयान से ठीक पहले अमेरिका ने करीब 4 अरब अमेरिकी डॉलर के सामान जो हैं सेना के
उनकी सहायता यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को पहुंचाई थी। ये बयान अमेरिका को धन्यवाद ज्ञापन की तरह भी हो सकता है, क्योंकि बुडानोव के बयान में ये वाक्य भी शामिल है कि मैं वादा करता हूं कि बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, अमेरिका में प्रत्येक करदाता देख पाएगा कि उसका हिस्सा कहां गया है। कुल मिलाकर के बुडानोव ने मार्च तक युद्ध समाप्त हो जाने का जो टाइम फिक्स किया है उसको बस एक अटकल ही माना जा सकता है, यही ठीक होगा। लेकिन अब बुडानोव ने ही नहीं, यूक्रेन के रक्षा मंत्री एलेक्स रेज का भी मानना है कि फरवरी मार्च में लड़ाई बहुत भीषण होगी, क्योंकि 4 महीने से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाखों रूसी सैनिक इस समय मैदान में उतरेंगे। हम उनका बहुत मजबूती से बहुत धारदार जवाब देंगे। जिस समय बुडानोव और रेज के ये बयान आए, तकरीबन उसी समय अमेरिका के प्रोफेसर माइकल किमेज ने एक प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक से कहा कि पॉसिबल है कि पुतिन के हालिया हमले का जवाब यूक्रेन क्रीमिया पर हम कब्जा हासिल करने के लिए भारी तैयारी से दे, और ये होगा फरवरी लास्ट और मार्च तक। बहुतों का मानना है कि फरवरी मार्च में नीप्रो नदी के ईस्टर्न पार्ट को पार करके यूक्रेन क्रीमिया से रूस को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, रेल पटरियां हैं, उनको ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। क्रीमिया पर कब्जे के चक्कर में इस दौरान बेशक संघर्ष का स्तर भी बहुत बढ़ेगा। वैसे भी रूस के कब्जे वाला पूरा क्रीमिया अब यूक्रेनी हथियारों की पहुंच में आ चुका है, जनवरी से थोड़ा पहले, या यूं कह लें जनवरी के मिड तक। बुडानोव की तरह कई यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों ने भी भविष्यवाणी की कि मार्च तक रूसी इलाके में ज्यादा हमले होंगे। हम क्रीमिया और कई रूसी कब्जे वाले इलाके छुड़ा लेंगे। मार्च तक मेलिटोपोल या बर्डियान्स्क में जो है वो जो हिस्सा होगा वो जंग का निर्णायक मैदान बन सकता है। उसे कब्जाने के बाद यूक्रेनी सेना जो है वो ओज़ोवा समुद्र तक पहुंच जाएगी, और फिर वहां से वो चाह सकती है कि तो क्रीमिया तक जो पहुंचने वाली सभी सप्लाई और कम्युनिकेशन की लाइन है वो काट सकती है। ये यूक्रेन की एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। हालांकि रूसी किलाबंदी भी बहुत कड़ी है। लुहांस्क और डोनेट्स्क जैसे इलाके पर रूस का कब्जा हटाने के लिए रूस को जबरदस्त फाइट करनी होगी। तो दक्षिणी यूक्रेन के डोनाबास में यूक्रेनी सेना को घेरने और पॉवलोग्राद पर कब्जे के लिए रूस को भी बहुत खून बहाना पड़ेगा। बेशक बुडानोव को ही नहीं, सभी को दिख रहा है कि सर्दियों के बाद लड़ाई बहुत तेज होगी। जाहिर है कि बर्फ हटेगी, बर्फबारी कम होगी, स्थितियां अनुकूल होंगी, तो लड़ाई बहुत तेज होगी। पर इसके अचानक खत्म होने की संभावना वाले समीकरण दूर दूर तक तो नहीं दिखते। बुडानोव के अलावा किसी ने भी ये नहीं कहा कि यह अंतिम लड़ाई युद्ध की समाप्ति की ओर ले जाएगी। समझौते के आसार तो मान लीजिए बहुत ही कम है, बेहद कम है, नहीं के बराबर है। रही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की कि प्रधानमंत्री दोनों नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं या उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और वे समझौता करा सकते हैं, उनके बारे में तो बस इतना ही कहना काफी है कि उन्होंने इस बयान के ठीक बाद अगले ही दिन ऑस्ट्रिया में कहा कि युद्ध अभी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर उनकी बात का कहना ही क्या। तो फिर ये युद्ध जो अब अगले महीने दूसरे साल में प्रवेश करने वाला है, ये कब तक चलेगा, इसका जवाब महीने के नाम पर देना मुश्किल है। कम से कम मार्च अप्रैल तक तो कतई नहीं। तो खैर, इस एपिसोड में यहीं तक। मिलते हैं एक नए मुद्दे मसले के साथ अगले एपिसोड में। संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए द हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स का द एडिटर।